करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक, इसके अंदर हम सर्किल से रिलेटेड जितने एरियाज के बारे में है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 आपका एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमको सबसे पहले सर्किल की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, इसका एरिया क्या है, इसका पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये एक सर्किल है। ठीक है, सही नहीं बना थोड़ा, ये एक सर्किल है, ये इसका क्या सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट से जो इस लाइन को टच करता है सर्किल के सरफेस को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेडियस कहते हैं। इसी तरह एक सर्किल और है, इसका सेंटर पॉइंट है, ये अगर दोनों तरफ से टच करता है, मतलब कि पूरा कंप्लीट इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए रेडियस हमारे पास 7 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, 7 और 7। तो हमें ये पता लग गया कि अगर हमको रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, d/2, क्योंकि जब d में से 2 माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तभी तो 2 में 14 का डिवाइड करें तभी रेडियस 7 आएगा। और जब हमको r तो आ गया, अब हमको अगर d चाहिए तो d इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × r। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास निकल के आ गए रेडियस और डायमीटर के। स्मॉल लीजिए कैपिटल लीजिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसी में बात करते हैं कि ये तो रेडियस और डायमीटर की बात आ गई, अब एरिया ऑफ सर्किल की बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर के अंदर इसके सरकमफेरेंस की बात हुई है, एरिया ऑफ सर्किल की बात कम जगह हुई है, एक दो जगह। ठीक, देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू आप लोग चाहे 3.14 रखिए चाहे 22/7 रखिए। ठीक है, ज्यादातर 99% केसेस के अंदर आपको 22/7 रखना है अगर 3.14 नहीं दे रहा है तो। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर, अब मान लीजिए आर आपके पास 7 दिया हुआ है, अब आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर है तो पाई की जगह क्या हो जाएगा 22/7, जो बताया मैंने आपको कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, अब पाई की बात कर लेते हैं कि 22/7 क्या होता है, 22/7 क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि अगर एक सर्किल है जिसका डायमीटर 7 है, डायमीटर कितना है 7 है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का आप अगर एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल के अगर चारों तरफ आप, पेरीमीटर मतलब बात होती है चारों तरफ की, 1 राउंड की। ठीक है, इसके चारों तरफ आप एक ऐसे धागा रखते हैं, थ्रेड रखते हैं ऐसे ऐसे करके, फिर इस थ्रेड को जब आप नापेंगे, मेजर करेंगे स्केल से, तो वो 22 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 22 और 7 एक रेशियो है पाई का। ठीक है, तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। क्लियर है, पाई इक्वल 22, ये 6 7 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको भी पढ़ाया गया होगा। तो 22/7 हो गया। आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है, हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दिया, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 बचा। ठीक है, तो 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं भैया, एरिया निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक, इसी तरह बात करते हैं इसी के सरकमफेरेंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का मतलब आपको बताया कि भी क्या होता है कि एक सर्किल है, सर्किल के चारों तरफ का एक जो राउंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाहर की बात होती है जो। अब इसमें क्या है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, इसकी बात कर ले रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है भैया, 2πr होता है, मतलब 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7 आएगा, आर की जगह जो भी वैल्यू हमको दी हुई है, मान लीजिए आर की जगह हमको 7 दिया हुआ है, सेम ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान होती है इसलिए 7 ले रहा हूँ। ठीक है, 27/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा इसमें, क्यों, इसमें हम लोग सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, एरिया नहीं निकाल रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर एरिया गिवन हो और रेडियस निकालना हो, या सरकमफेरेंस गिवन हो और हमको रेडियस निकालना हो, जैसे क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि आपके उसमें पेरीमीटर का तो दिया हुआ है सरकमफेरेंस का, और सरकमफेरेंस को पेरीमीटर कहते हैं, ये भी आपको बता दूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही चीज है। ठीक है, रेक्टेंगल वगैरह के लिए, स्क्वायर वगैरह के लिए बात होती है तो पेरीमीटर होता है, जब सर्किल के लिए बात करते हैं तो उसी को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि आपको सरकमफेरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से दूसरा स्टार्ट है ना, है ये बेसिक ही सारा। सरकमफेरेंस की बात करते हैं, सरकमफेरेंस हमको 22 दिया, सॉरी 44 आया ना, ठीक है 44 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। ठीक है, मैं इसलिए 44 ले रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि R7 ही आएगा, तो कैसे आएगा वो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, तो सरकमफेरेंस आपको अगर 44 सेंटीमीटर दिया तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दिया उनको 44। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर निकालने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि सीधा आर का फॉर्मूला लगा दीजिए कि ये जो सरकमफेरेंस दिया हुआ है यानी सरकमफेरेंस डॉट लगा दे रहा हूं, आगे समझ जाएगा, FERENC है। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस अपॉन 2 पाई। सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिए 2 मल्टीप्लाई 22/7, 7 कहां चला जाएगा ऊपर। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें से क्या करिए, आर को इसमें सब वैल्यू पुट कर लीजिए आराम से। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर की जगह हमें नहीं पता है इज इक्वल टू 44 है। अब यहाँ से जो भी चीजें हैं उसको वहां ले चलिए। देखिए 44 है, 7 आपका डिवाइड में, तो इधर क्या है में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 20 ऊपर क्या है मल्टीप्लाई में है ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर है मतलब दोनों कहाँ चले जाएंगे नीचे डिवाइड में चले जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, जो आगे पीछे नीचे आपको बताया था ना कि आर के जो भी आगे पीछे वो कहाँ जाएगा नीचे, तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा केवल आर बच जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए 22 से, और ये 44 दो टाइम्स कट जाता है ना, 22 2 जा 44 होता है। और नहीं आ रहा है तो कोई नहीं 2 से काट लीजिए आप, 22 टाइम्स कट गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको ये पता लग गया कि अगर आपके पास आर है तो सरकमफेरेंस कैसे निकालनी है, और अगर आपके पास सरकमफेरेंस है तो आपको आर कैसे निकालना है। ठीक है, इसी में अगर कहते हैं कि नहीं आप तो इसका डायमीटर बताओ, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए कि आपको एरिया ऑफ सर्किल गिवन है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए एरिया ऑफ सर्किल गिवन है। एरिया ऑफ सर्किल अगर आपको कितना है पहले निकाला ना आपने, 154 है, 154 है। हमें क्या करना है आर फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करना, तो एरिया ऑफ सर्किल हम लोग जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना दिया हुआ आपके पास 154। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल अपॉन पाई, जैसे वहां था। ठीक, और उसी तरीके से करते हैं हम फिर से 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154। सेम प्रोसेस, आर स्क्वायर यहीं रहने देंगे, 7 डिवाइड में तो इधर जाके कायम हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7, और 22 यहाँ पर कायम है मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ जाकर के कायम हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 की टेबल से काट दीजिए, 11 बार कटेगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और 11 से 77 कितनी बार कैंसिल होगा मान लीजिए ये आ गया आपके पास 77 इंटू 7/11, 11 से 77 कैंसिल हो गया 7 टाइम, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49। तो आर जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है आपको पता है, और रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7 सेंटीमीटर। मतलब आर हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमको जब एरिया ऑफ सर्किल निकालना था हमने निकाल लिया। एरिया ऑफ सर्किल अगर हमको गिवन है और आर निकालना है तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, और जब हमको पेरीमीटर निकालना था या सरकमफेरेंस निकालना था तो हमने ऐसे निकाल लिया, और सरकमफेरेंस अगर गिवन है तो उससे आर कैसे निकालना है तो हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब इसके सेक्टर और सेगमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ सर्किल और क्या कहते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर हमने सरकमफेरेंस और पेरीमीटर के बारे में जान लिया कि क्या होता है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट क्या है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास सेक्टर, सेक्टर में दो चीजें हैं, एक है माइनर, एक है हमारे पास मेजर। ठीक, फिर हमारे पास एक है सेगमेंट। सेगमेंट में क्या है दो चीजें इसमें भी है, एक है हमारे पास माइनर, एक है हमारे पास मेजर। माइनर मेजर का सिंपल सा मतलब, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर की और इसके फॉर्मूले की। देखिए सेक्टर क्या होता है कि जो एक सर्किल है, डेफिनेशन अगर आपके बुक में लिखी है, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि है क्या। ठीक है, ये एक सर्किल है, ये इसका एक सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से ये जो दो आपकी रेडियस गई है इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस, और इस सेंटर से जो इस पे थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है भैया थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इसका ये जो इतना एरिया है आपका, ये इतना एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर। यहाँ फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या है हमारे पास माइनर सेक्टर। मतलब एक सर्किल था, उसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो थीटा बन रहा है और उसकी जो रेडियस है उससे रिलेटेड जो पूरा ये सर्किल जो एरिया बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर। अब जो ये जो रिमेनिंग एरिया है, मतलब जो एरिया बच गया है, जो ये सब एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेजर सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर।
यानी माइनर सेक्टर क्या है, ये इतना सा हिस्सा, और मेजर सेक्टर क्या है, ये जो इतना हिस्सा जो बच गया इसका एरिया, ठीक है, ये शेडेड पार्ट है जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। तो मेजर और माइनर सेक्टर आपको पता लग गया। अब इसी के फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। अगर हमको कह दे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कह रहा है, देखिए मेजर सेक्टर तभी लगेगा आपकी बुक एनसीईआरटी में जब मेजर सेक्टर बोलेगा, अदरवाइज वो माइनर सेक्टर ही अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि थीटा कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो आपका माइनर सेक्टर पे ही बनेगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है ये, ठीक। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, थीटा क्या जो यहाँ पे रहेगा, ठीक, 360 क्यों, क्योंकि पूरे का कितना होता है 360 होता है। फॉर्मूला समझने के लिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, मतलब पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हम लोग निकालें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा उसको देख लीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में क्या करना है कि अगर हमारे पास पूरा सर्किल है, इस पूरे सर्किल में से ये इतना एरिया माइनस कर दें, कौन सा, जो माइनर सेक्टर का एरिया, अगर इस पूरे सर्किल में ये इतना एरिया माइनस कर दें तो जो बची हुई जगह है आपके पास वो क्या होगी, मेजर सेक्टर होगी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस, देखिए एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये वाला सेक्टर माइनस कर देंगे, माइनस माइनर सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आगे आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेक्टर, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि भाई पूरे सर्किल में से इस माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, ये बात हो गई हमारे सेक्टर की। अब बात करते हैं किसकी, ये सेक्टर हो गया हमारा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग सेगमेंट की। सेगमेंट क्या है, देखिए सेगमेंट क्या है, अब देखिए ये एक सर्किल है, ठीक है, कोड की तरह एक लाइन है, मान लीजिए कोड वगैरह आपने पढ़ा होगा, हिंदी में जीवा बोलते हैं। देखिए ये एक लाइन है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप सोचे कि सर यहाँ से भी बन जाएगा सेगमेंट, सेगमेंट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन के नीचे का जितना एरिया है शेडेड एरिया, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। अब ऊपर का जो एरिया बच गया ये पूरा, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोल देंगे भाई, मेजर सेगमेंट। चू चू कर रहा है ये, तो जान गए मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है। माइनर सेगमेंट क्या है, जो इस लाइन के नीचे का एरिया है वो सब क्या है हमारा माइनर सेगमेंट, और इस लाइन के ऊपर का जो एरिया है पूरा हमारे पास क्या है, मेजर सेगमेंट। और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, ध्यान रखिए, कोड की तरह, ठीक। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर ये लाइन में ऐसे मिला दूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया, और ये जो नीचे का एरिया बन गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दे रहा हूं हल्का सा ताकि आपको क्वेश्चन में डाउट ना हो, क्वेश्चन में क्योंकि चीजें मिक्स आएंगी, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है। अब मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एक और डायग्राम बना दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा है, बोर्ड हिल रहा है, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास आर है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, और ये जो नीचे का एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, माइनर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये जो शेडेड पार्ट है ये, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ऊपर हम लोग जान रहे हैं, बेसिक में पढ़ चुके हैं अभी, माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, इस पूरे सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है ये इतना ट्रायंगल है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। मतलब यहां समझिए ये पूरा जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, किसको, इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये जगह मतलब इस पूरे में से ये इतनी सी जगह माइनस कर दूं तो ये जगह आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, सब में लगा दीजिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब थीटा 120 होगा उसके लिए फॉर्मूला चेंज होगा, जब उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा क्या होगा। ठीक है, अभी आप लोग ये जानते रहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे जो भी वैल्यू हो 30 हो 40 45 हो 60 हो 90 हो, जो भी वैल्यू हो वो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोगों ने 8.2 की टेबल में सीखा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ये तो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बात कर लेते हैं यहीं पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, इसके अंदर हमें दिख रहा है कि अगर हम पूरा सर्किल है, सेम वही वाला जैसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में बात हुई थी, पूरे सर्किल में से अगर मैं इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं, इतने को पूरे सर्किल में क्या माइनस कर दूं, पूरे सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है, एरिया ऑफ सर्किल आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा उसकी बात हम अभी कर चुके हैं कि माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया, मतलब इसका जो आंसर आएगा माइनर सेगमेंट का उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर उसमें से माइनस हो जाएगा या उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, जो बची हुई जगह मेजर सेक्टर है, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो बची हुई जगह मेजर सेगमेंट है। ठीक है, अगर हमको जब जब भी मेजर निकालना है तो हमको उसको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या कर देना, माइनस कर देना, और बाकी माइनर के लिए क्या कहते हैं कि आपके पास सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो कई तरीके से निकल सकता है। एक तो साइन कॉस से भी निकल सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी। ठीक है, वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर वगैरह लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए थीटा आपके पास 30 डिग्री है या थीटा आपके पास 60 डिग्री है, या तो 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है, तब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मतलब कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा √3/4 साइड स्क्वायर। जरूरी नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसको ताकि क्या पता एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले, सीधा आपको साइड दे दे कहते एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तब आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से तो नहीं निकलेगा सर, इसमें थीटा नहीं दिया, सीधा क्या कहते हैं साइड ही दे रहा है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। आप इसकी जगह पर अगर आपके पास थीटा 30 है या 60 है तो आप इसकी जगह पर मतलब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड क्या होगी, जो आपकी रेडियस होगी। क्लियर है, इससे भी निकल सकता है। ठीक, इसके बाद अगर इसको समझना चाहे, मान लीजिए थीटा की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, 30 60 जो भी है √3/2 वैल्यू है इसको, तो √3/2 का √3 हो गया और नीचे 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आएगी वही चीज वापस घूम फिर के। ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। अब अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितने डिग्री है 90, ज्यादातर यही क्वेश्चन है 30 60 90। ठीक है, सिंपल। एक 120 वाला क्वेश्चन है, जब 120 वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको बता देंगे कि कैसे निकलेगा। थीटा अगर आपके पास 90 डिग्री है तो इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगता है वो देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, बेस इंटू हाइट लगेगा। अब देखिए एरिया बेस इंटू हाइट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फिर क्या कहते हैं कि इसके ऊपर ऐसे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि देखिए बेस तो हमारे पास क्या होगा, जो ये होगा, और हाइट हमारे पास क्या होगी, जो ये होगी, तो इसके और इसके जो रिलेशन साइन और कॉस का रिलेशन होता है उससे फिर हमको निकालना पड़ेगा। थोड़ी कैलकुलेशन उसके अंदर टफ हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो आप सीधा सा क्या करिए कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से निकालिए, सबसे बढ़िया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा आपको कि क्या कहते हैं थीटा नहीं दिया है, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, साइड दिया हुआ है, तो आप ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका हो गया इसका बेसिक। एक चीज और मान लीजिए कि आपको कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा कि एक सर्किल है, इस सर्किल के क्या कहते हैं कि 10 पार्ट है, कितने हैं 10 पार्ट्स हैं। मान लीजिए कितना हुआ, ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक और बना दीजिए ऐसे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अभी बन तो सब सेक्टर ही रहे हैं ना, ये इतना इतना सब क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं। तो अब इसके अंदर मान लीजिए आपको रेडियस तो दे देगा, कहेगा थीटा हमको नहीं पता, तो कहेंगे सर क्वेश्चन में थीटा तो नहीं दिया हुआ, थीटा कैसे निकला। तो इसके अंदर थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके 10 इक्वल पार्ट है, 10 सेक्टर है मतलब, तो 10 सेक्टर क्या करेंगे 360 में से 10 का डिवाइड कर देंगे और हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा 36 डिग्री। एक ऐसी अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन होगा, उसमें बोलेगा 8 ट्रिप्स है, तो 8 ट्रिप्स है तो 8 ट्रिप्स का मतलब क्या हो जाएगा 360 में हम क्या कर देंगे सीधा 8 का डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा इस तरीके से निकलेगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह एक बोलेगा कि एक घड़ी है, वॉच है, उसके अंदर क्या कहते हैं अभी कोई भी टाइम मान लीजिए 12 है, 1 है, 2 है ना, 3 यहाँ बसता है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 है। बोलेगा कि एक क्या कहते हैं कि आपकी एक जो इसकी निडिल है, सुई है, वो अभी क्या कहते हैं कि 12 पे है, ठीक है। 5 मिनट बाद ये सुई क्या कहते हैं यहाँ पहुंच जाती है, तो इनके बीच के जो थीटा बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 5 मिनट बाद उसमें उसका जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो 5 मिनट बाद हम इसके अंदर थीटा कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर हमको सबको पता है कि जो पूरी जो वॉच है इसका जो पूरा राउंड है ये हमारे पास कितना है 360 है, ठीक है। और 1 आवर में क्या कहते हैं आपके पास 60 मिनट्स होते ही हैं, तो ये 60 से सीधा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर हमारे कितने डिग्री का एंगल बनता है 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का बनता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा भाई 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 5 6 30 डिग्री, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन एक बेसिक का एक हल्का सा आपको बता दिया है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 की बात करते हैं बेसिक क्लास के बाद। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से, हमें एरिया ऑफ क्या कहते हैं सेक्टर निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेसिक क्लास से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 था, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के अंदर हमको एक तो आर चाहिए और एक थीटा चाहिए। मान ली क्वेश्चन की कोई लैंग्वेज ऐसी रहेगी जो टफ रहेगी, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, या तो क्वेश्चन आपको समझ में आए, और क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है, तो हमको आर और थीटा पता होना चाहिए। अब इसमें से आर और थीटा हम कैसे पता करें उसके बारे में बात करते हैं। आर देखिए जिसके लास्ट में सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, वो सब आपका क्या हो जाएगा रेडियस आएगी, ठीक है, आर रेडियस। और जिसमें क्या कहते हैं डिग्री लगा हुआ होगा ऊपर, ठीक है, छोटा सा 0 पॉइंट, ठीक है, तो जो डिग्री लगी रहेगी वो आपके पास क्या रहेगी थीटा रहेगी। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास रेडियस है कितना है 6 सेंटीमीटर है, और थीटा हमारे पास कितना भैया 60 डिग्री है। अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करनी है, मैंने आपको बताया था कि जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं माइनर मेजर तब तक ठीक है, अगर मेजर बोल रहा है तो मेजर निकालना, माइनर बोलेगा तो माइनर निकालना, जब कुछ नहीं बोल रहा है तो हमको क्या करना है माइनर सेक्टर ही निकालना है आपकी एनसीईआरटी में। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला हो गया आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्वेश्चन के अंदर ऊपर फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है जब तक वो आपसे कहे ना कि 3.14 लेना है। क्लियर, क्वेश्चन में ऊपर बोल दिया है। अब देखिए, अब पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7 है, ठीक है, लिख दिया, इंटू आर हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर है, इंटू थीटा हमारे पास कितना है 60 है, अपॉन 360, अपॉन में वही है, चाहे इस पूरी लाइन को मर्ज कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, चाहे लाइन को बिना मर्ज किए 60 के नीचे अपॉन 360 रख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है उससे। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 6 दो बार है, पावर 2 है इसकी, तो 6 × 6, इसको कई बच्चे 6 2 12 कर देते हैं कि हाँ सर 12 हो गया, तो वो 6 × 6 है बेटा, दो बार 6 × 6 36 होता है, इंटू 60 अपॉन 360 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 की टेबल से 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36, यहाँ 1 बचा आपका, फिर 6 1 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास 22/7 इंटू 6 बचा, बाकी 1 × 1 1 हो जाएगा, अपॉन 1 में डिवाइड होगा फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही सेम चीज रहेगी। 22 6 जा कितना होता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 6 से चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13 132, तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ठीक है। इसका डायग्राम भी एक बना लीजिएगा, आपको बताया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, कि ये दो चीजें आपके पास क्या होती हैं आर होती है, तो आर कितना दिया हुआ है आपके पास 6, और थीटा आपको कितना दिया हुआ है ओ पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे थीटा में दिया हुआ 60 डिग्री। हमको ये एरिया निकालना था, हमने इस एरिया का फॉर्मूला लगा करके निकाल लिया कि आर हमारे पास 6 है, थीटा हमारे पास
60 है, फॉर्मूला रखा, आ गया। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में आपने यहीं तक आंसर दिया हुआ है आपके, तो हमने यहीं तक सॉल्व कर दिया। आगे चाहे तो डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो हमारा सरकमफेरेंस है, देखिए ध्यान समझिए, बताया हुआ है आपको बेसिक क्लास में कि सरकमफेरेंस अगर हमें दिया हुआ है या गिवन है तो हमें उसकी रेडियस कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस हमारे पास 22 है। उसके अलावा एक ही लाइन बोल रहा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? क्वार्टर सुना होगा आप लोगों ने, 1/4, यानी 1/4 हिस्सा जो होता है 1/4 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। यानी ये पूरा सर्किल है, इस सर्किल के कितने हिस्से कर दिए हमने? 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसको सही बना देना। तो 4 हिस्से हो गए, मतलब इसके अंदर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा केवल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका चौथा हिस्सा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लें, उसके अंदर 4 का डिवाइड कर दें तो एक क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, यहां लिख दे रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4, मतलब 1/4 हो गया, पाई आर स्क्वायर, किसका? एरिया ऑफ सर्किल का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर नहीं कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कह रहा है। ठीक है, नहीं सोचेगा सर ये तो सेक्टर भी तो बन रहा है, सेक्टर निकाल देते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसलिए हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास कितना है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर में हमको पाई तो पता है कि 22/7 रखना है, 1/4 की जगह 1/4 रखना, बट आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे? तो उस आर को निकालने के लिए सारी यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। अब ठीक है, देखिए आर कैसे निकलेगा। हमें पता है कि जो सरकमफेरेंस होता है, जो सर्किल का सरकमफेरेंस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? बेसिक क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नोट पढ़ लीजिएगा। 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है भैया? 22 दिया। ये तो कह रहा है ना सरकमफेरेंस कितना है? 22 है। तो 2 पाई आर किसके इक्वल है? 22 के इक्वल है। अब हमको क्या चाहिए? आर चाहिए, वैसे वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 × 22/7 × आर इज इक्वल टू 22। अब हमको क्या चाहिए? सिर्फ आर चाहिए, बाकी सब इधर भेज दीजिए। ये 7 डिवाइड में है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये दोनों ऊपर है मल्टीप्लाई में, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? नीचे डिवाइड में। 22। अब देखिए 22 से सीधा 22 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई? 7/2 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लगाते चलिएगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन आपको नहीं बोलना है, क्योंकि नंबर आपको लेना है, मुझे नहीं, है ना, इसलिए यूनिट लगाते चलिएगा। अब देखिए हमारे पास जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है वो निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 लिख दिया, मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 कर दिया, आर की जगह हमारे पास क्या दिया हो? 7/2। इसको 3.5 भी लिख सकते हैं, बट पॉइंटों में हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप क्या करिए 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, या पहले लिख लीजिए स्क्वायर। ये कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे हो गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 की टेबल से 11 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, बस। तो अब क्या बचा ऊपर? 11 × 1 = 11 और 11 से 1 = 77 अपॉन 4 × 2 = 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा भैया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? एरिया। क्लियर है? तो हमें सरकमफेरेंस गिवन था, सरकमफेरेंस हमने सबसे पहले आर निकाल लिया। आर निकालने के बाद अब चाहिए एरिया ऑफ सर्किल बोले, चाहे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोले, चाहे एरिया ऑफ सेक्टर बोले, जो भी बोले हम सब निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए था? आर। तो आर इसलिए निकालना ऐसे था। बेसिक क्लास के अंदर एक और आर निकाल के सिखाया हुआ है, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन एक और आपका आ गया, सरकमफेरेंस गिवन है तो आर कैसे निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड आउट करो जब एरिया ऑफ सर्किल या क्या कहते हैं आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल की बात करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब कि 1 मिनट की जो घड़ी है, वॉच है, उसकी जो मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर है, तो वो 5 मिनट बाद कितना स्वाइप करती, कितना स्वेप्ट करती है, उसका आपको क्या कहते हैं कि एरिया आपको निकालना है।
ठीक है, इसकी हमने बेसिक क्लास में बात की थी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि ये आपको एक दिया हुआ है, ये मान लीजिए 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और ये 12 है ही है, ज्यादा इंक भर गई है इसमें। ठीक है, अब ये जो इसकी जो आपकी सुई है, ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, इसकी जो लेंथ है भैया वो आपको 14 सेंटीमीटर दी है, मतलब रेडियस है ये भाई, उसको टच कर रही है सर्किल के किनार को, सरफेस को। ठीक है, तो ये आपका रेडियस है। अब ये कह रहा है कि 5 मिनट बाद ये स्विफ्ट कर रही है, तो 5 मिनट बाद कहाँ जाएगी, यहीं जाएगी ना, 12 अगर बज रहे हैं तो 12:05 होगा, फिर 12:05। ठीक है, तो 5 मिनट बाद इसमें हमको क्या कहते हैं कि इसका हमको एक तो थीटा पता करना है भैया, थीटा कितना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि बन तो सेक्टर ही रहा है ये, इस तरह से देखा जाए तो बन क्या रहा है हमारे पास, ये सेक्टर बन रहा है ना कुछ इस तरीके से, इस तरीके से तो बन रहा है भैया कि ये 12 है, ये 1 है, 5 मिनट बाद यहाँ पहुंचा, इसका जो लेंथ है वो आपको 14 दिया हुआ है, थीटा हमको पता करना है भैया क्या है। तो थीटा पता करने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए रेडियस हमारे पास कितना आ गया भाई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें थीटा पता करना है, तो हमने आपको बताया था कि टोटल आपके पास एंगल है वो कितना है, 360 है। ठीक है, वॉच की बात हो रही है मिनट आवर की, तो आपके पास 60 का डिवाइड लगेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया था, 6 6 36 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक, तो 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो 6 डिग्री का बन रहा है। 1 मिनट में कितने डिग्री का बन रहा है, 6 डिग्री का। तो अब ये स्वेप्ट कितना हुआ है, 5 मिनट, 5 मिनट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 30 डिग्री। मतलब थीटा हमारे पास कितना आ गया भाई, 30 डिग्री। सारा खेल इसमें थीटा का था। ठीक है, रेडियस हमारे पास 14 थी, थीटा हमने 30 डिग्री और निकाल लिया। ठीक है, अब वही एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह हमें 22/7 रखना है, आर की जगह हमें 14 का स्क्वायर रखना है, थीटा की जगह हमें कितना रखना है भाई, थीटा हमारे पास 30/360, 0 से 0 यही काट दिया मैंने, मान लीजिए 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 3/36, 7 2 जा 14, 2 की टेबल से काट दिया 18 टाइम्स, फिर 2 की टेबल या 3 की टेबल से काट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब क्या बचा, ऊपर बचा 22 इंटू 7, क्या बचा आपके पास 22 इंटू 7, और नीचे क्या बचा है 3। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154 आ गया अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 और 7 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15। ठीक है, इसको कट करने में कोई दिक्कत तो नहीं, फिर से और बता दे रहा हूँ इसको, मान लीजिए जल्दी में काट दिया था, कोई कंफ्यूज हो गया हो कि सर ये क्या किया, ये था 14 इंटू 14, इसको ऐसे भी काट सकते हैं आसानी से, 30/360, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से 3 1 जाती है, 3 2 जा 6, खत्म। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, 2 की टेबल से काटते चलिए, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ठीक है, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, 22 इंटू 7 अपॉन 3, जो वहां बचा था, तो 154। इसको ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी काटिए, आंसर वही आना है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको नोट करिए, तो 154, अच्छा 3 नहीं लिखा क्या, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, चाहे आप वैसे काट लीजिए चाहे ऐसे कट कर लीजिए, काटेंगे कैसे भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 करा, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल पे जो आपका रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के सर्किल में दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पेंडिंग, देखिए आपको एरिया ऑफ द कॉरस्पेंडिंग निकालने किसके किसके, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास क्या है भैया, एक रेडियस है जो कितना है आर, हमारे पास कितना है भाई, मैंने कहा था ना मीटर सेंटीमीटर जो लगा हुआ है आपके पास वही रेडियस, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब इसमें देखिए क्या रहा, राइट एंगल, क्या कह रहा है हमें, राइट एंगल, थीटा नहीं दिया बट राइट एंगल बोल रहा है ना। राइट एंगल हमारे पास कितना है भाई, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। और हमारे पास रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालने के लिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए कह रहा है। पहला पार्ट हमको क्या कह रहा है भाई, इसका ए पार्ट है या फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि भाई आप लोग इसमें माइनर सेगमेंट निकालिए। तो हमने बेसिक क्लास के अंदर पढ़ा है कि माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। फिर से माइनर सेगमेंट हम लोग समझ लेते हैं कि हमने आपको बताया था ये जो पूरा होता है आपका, ये सेक्टर होता है। इस सेक्टर में क्या कहते हैं कि एक ये ट्रायंगल होता है। ये इस सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं कि माइनर सेगमेंट आ जाएगा। इसी को हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं ना भाई, बेसिक क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने बेसिक क्लास के अंदर बताया है, ठीक है, कि ये कैसे आता है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, ये इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनर सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट हमारा आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने कहा था यही फॉर्मूला लगाइएगा, बाकी थीटा 90 दिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट से भी किया जा सकता है इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, ध्यान से देखिए, तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा भाई, पाई थीटा अपॉन 360। देखिए आर स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 था ना, तो इसी में आर स्क्वायर कॉमन लिया, मतलब आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मतलब ये और ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बचा, पाई थीटा अपॉन 360। क्लियर है, माइनस 1/2, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिवाइड हुआ तो खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर, आर की जगह हमारे पास कितना है भाई, 10 का स्क्वायर है, यानी 10 इंटू 10 लिख सकते हैं यहाँ पे 10 स्क्वायर को। पाई थीटा, पाई की जगह हमको क्या करना है, 3.14 लेना, आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो पाई इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3.14 इंटू 90, थीटा की जगह 90 है हमारे पास, अपॉन 360 है ही है, माइनस 1/2 साइन 90। कितना, साइन 90। अब हमें पता है कि जो साइन 90 होता है टेबल से, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 8.2। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब देखिए 10 इंटू 10 मान लीजिए हो गया आपके पास 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ 1 लगा लीजिए, चाहे 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 हो गया, 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से कि ये क्या हुआ, 100 सॉल्व करने का तरीका, इसको चाहे 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 और 1, 2 5 जा 10 और 4, 2 7 जा 14, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट में पॉइंट लगा दिया मैंने, 1.4 हो गया। ठीक, 1.57। अब देखिए 1.57 अपॉन 2 माइनस 1/2, ये हुआ। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, 2 एलसीएम आ गया तो 1.57 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 1 में से 1.57 माइनस कर दीजिए, इधर कर दे रहा हूँ, 1.57 में से 1.00 माइनस कर देंगे तो 750, 0.57/2 आ गया। क्या आ गया भैया, 0.57/2 आ गया। अब 0.57 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 0.57 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5700 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट बाद पॉइंट हट जाएगा, 57/2 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 57/2 हो गया। अब 57/2 के अंदर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, 2 का 57 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कितना है, 7 है, 2 8 जा 16, 6, 7 में से 6 किया, 1 बचा, फिर पॉइंट लगा दिया 0, 2 5 जा 10, 28.5 आंसर आया हमारे पास। कितना है भाई, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या सॉल्व हो गया भाई, ये हमारे पास आ गया पहले का माइनर सेगमेंट,
28.5। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां आप चाहते तो डायरेक्ट 1 में 2 का डिवाइड कर देते, 0.5 भी आ सकता था, और इसका इसमें डिवाइड कर देते, पॉइंट में जो आता सीधा माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी यही आंसर आता। एलसीएम लेके करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। और इस लाइन को रट लीजिए, कई जगह काम आएगा कि 2 से जब 3.14 को काटेंगे तो 1.57 आएगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चनों में यही होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क मैं अलग से इसलिए करवा देता हूं ताकि आपको पता रहे कौन सी चीज कैसे हो रही है। सेकंड पार्ट था अब इसके अंदर मेजर सेक्टर। क्या कह रहा भैया, मेजर सेक्टर, ये शायद इसमें पूरा ना आए। अब मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा आप उसको समझते हैं। मेजर सेक्टर का मतलब हो गया कि ये तो क्या है आपका पूरा माइनर सेक्टर है, इतना, ये इतना क्या है माइनर सेक्टर, और ये पूरा क्या है आपका मेजर सेक्टर है। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दिए, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या करिए, माइनर सेक्टर माइनस कर दीजिए। मतलब एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं सीधा कि ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा, ये जो इतना बचा ये 270 डिग्री होगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके कर सकते हैं, थीटा की जगह 270 रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको उस मेथड से नहीं बता रहा हूँ। आपको सिंपल जिस मेथड से सारे क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व होंगे वही मेथड आपको मैं यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको बार बार मेथड ना चेंज करना पड़े। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्किल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखिए ध्यान से, तो पाई आर स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, माइनस यहाँ क्या बचेगा, सॉरी, पाई आर स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया। देखिए ध्यान से, पाई आर स्क्वायर कॉमन आने का मतलब हो गया कि यहाँ क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ जब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा थीटा अपॉन 360। क्लियर। अब पाई की जगह हमारे पास कितना है, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 आर स्क्वायर, 1 माइनस 90 अपॉन 360, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, यानी 3.14 इंटू 100 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 का एलसीएम ले लीजिए साइड में, 1 माइनस 1/4, चाहे 1 में से 0.25 माइनस कर दीजिए, 4 का जब 1 में डिवाइड करें 0.25 आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप एलसीएम ले लीजिए। 1 का डिवाइड 4 में करेंगे 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, माइनस 4 में से 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, 1 1 जा 1, तो हमारे पास कितना आ गया भैया 3/4। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 100 इंटू 3/4। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो 4 से इसको 100 को काट दूं तो 25 टाइम कट जाएगा, 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर जो आएगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले इस पॉइंट को हटा दें, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3.14 इंटू 100, तो 314 लिख दीजिए सेम, और आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो आंसर आ गया आपके पास 314। तो इसकी जगह, ये पूरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखिए यहाँ भी हमने कट किया था ना 2 से, तो 1.57 बार कटा था ये, है ना। तो अब ये तो सीधा काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी हमारे पास अब आया 157 इंटू 3/2। 157 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 157 मल्टीप्लाई 3, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर आया 471/2। अब 471 को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, अब यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो 2 2 जा 4 0 7 आया, 2 3 जा 6 1 बचा, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 1 है, 2 5 जा 10 आया 1, पॉइंट लग गया क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद हम 0 लगाते चलेंगे, तो 2 5 जा 10, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आया। यानी सेकंड पार्ट का आंसर ये आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आया। चलो एक ही बार में हो गया, मैं सोचा मिटाना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो अब वापस से समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से। सोचा माइक बंद हो गया क्या।
कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, राइट एंगल दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री आ गया, आर हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो पार्ट था वो कह रहा था माइनर सेगमेंट निकालना। माइनर सेगमेंट मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो होता है माइनर सेगमेंट होता है। इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट आ गया आपके सामने, बहुत ही आसान कैलकुलेशन में। उसके बाद हमको मेजर सेक्टर निकालना था। मेजर सेक्टर के अंदर मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सर्किल में से क्या करना, माइनर सेक्टर को माइनस कर देना। इस पूरे सर्किल में से इतना हिस्सा हटा देंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर आ जाएगा। हमने पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, आगे सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि थीटा आप 270 ले लीजिए, इसी फॉर्मूले में सिर्फ इतना फॉर्मूला लगेगा, ये वाला करके देखिएगा, नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ये मेथड हर जगह काम नहीं आएगा इसलिए आपको नहीं बताया, ये मेथड आपकी हर जगह काम आएगा इसलिए इससे करवा रहा हूं मैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह क्या कर देंगे 270 रख देंगे, कट जाएगा और आंसर आपका यही आएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब कि इसके अंदर हमारे पास हमें ये पता लग गया कि आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। कैसे? इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क, ठीक है, आर्क में सबटेंस मतलब कि उसमें सबटेंड का मतलब होता है घटाया हुआ, बचा हुआ, ठीक है। तो यानी कि जो पूरा एंगल है उसमें से जो बचा हुआ एंगल है आपका सेंटर से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, पहला आपका लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि है क्या। ये देखिए, ये आपका क्या कहते हैं कि एक सर्किल है, ठीक है, रेडियस आपको 21 है और थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका एक सेक्टर है या ये इतना सा एरिया, इसका क्या है एक आर्क, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी हमको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क को L से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 या 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है। देखिए 2 से 360 कैंसिल कर देंगे, 180 बार कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, कभी ये ऑप्शन देगा कभी ये ऑप्शन देगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें पता लग जाता है, ठीक है। इससे प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता लगता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक। हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, चाहे वो भी लेंगे तब भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं, 180 में कैंसिल हो जाएगा, बट हम इसी को लेंगे, ठीक। तो पाई की जगह हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बोल नहीं रहा कि 3.14 लेना, तो हम लोग क्या करेंगे 22/7 ही लेंगे पाई की वैल्यू। तो अब हमारे पास हो जाएगा पाई की जगह है 22/7, आर की जगह हमारे पास कितना है भाई 21 और थीटा हमारे पास कितना है 60। पाई 22/7, आर 21, थीटा 60/180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 से ये 7 कैंसिल, सब खत्म हो गया। 22 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क आ गया। अब इसका बी पार्ट है सेकंड, ये कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब इस आर्क से, यानी जो आर्क है इस आर्क से जो आपका सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर यही बन रहा है पूरा इतना, इससे जो सेक्टर बन रहा है उसका हमको एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, मैंने आपसे कहा था कि जब तक माइनर मेजर की बात ना करे तब तक आपको क्या करना है, माइनर ही निकालना है। क्या निकालना है, माइनर, एनसीईआरटी में, ठीक। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह में क्या लिखना है 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह हमारे पास कितना है 21 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास कितना है 60 अपॉन टोटल कितना है एंगल नीचे 360। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यहाँ तक का काम यही कर दिया। अब आगे चलते हैं, 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 इंटू क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा है बाई 6 बचा, यही बचा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये 3 की टेबल से कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 की टेबल से देखिए 22 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बार और ये 11 बार, हमारे पास क्या बचेगा 11 × 21। अब 11 × 21 है तो देखिए 21 का 11 से सीधा मल्टीप्लाई कर दे, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास बी पार्ट सॉल्व हो गया। कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया भैया, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, ए पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ।
पार्ट सी हमको क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब देखिए इसमें भी माइनर मेजर की बात नहीं कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आपको क्या करना है कि माइनर सेगमेंट ही निकालना है। हम इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले भी निकाल चुके हैं अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में भी माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये आपका मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, ये आपकी रेडियस 21 है, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये नीचे का जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, माइनर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, हमें पता है कि इस पूरे सेक्टर में से, ये जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से क्या कर देंगे, इस ट्रायंगल को क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। बेसिक क्लास भी बात की है और पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में भी बात की है इसकी। ठीक है, अब इसमें देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, नहीं निकाले होते तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे फिर से लगाना पड़ता, कि ऐसे करना पड़ता। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो पहले वाले में किया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताया है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जो हमारा फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 था एरिया ऑफ सेक्टर का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब चूंकि थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर भी लगा सकते हैं, जो आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था। ठीक है, बट हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो हमें कुछ कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 की जगह कितना लिख देंगे, 231, क्योंकि ये सॉल्व होने के बाद यही आया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब कितना है आपके पास, 10 याद आ रहा है मुझे, 21 है, कितना है 21 का स्क्वायर, इंटू साइन थीटा कितना है 60 है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है वो हमें या तो याद होनी चाहिए, हमें टेबल बनानी चाहिए। 8.2 में हम लोगों सीख रखे √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे उठा के, 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 की जगह क्या कर देंगे, √3/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 231 माइनस, नीचे 2 2 जा 4 है बस, और कुछ है नहीं, ऊपर 21 इंटू 21 कितना होता है भाई, 441 होता है, कितना होता है, 441 होता है। यहाँ करके देख लीजिए, 21 इंटू 21, 21 1 जा 21, कैरी 2, 22 2 जा कितना होता है 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। आप चाहे सिंगल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 21 की टेबल आती है तो 1 टाइम 2 टाइम कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 441 हो गया, √3 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 231 माइनस 441 √3/4, यही आपका आंसर आ रहा है एनसीईआरटी में बड़े ही आसानी से। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया है, सीधा 231 कहां से आया, हमको पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ये रहा, एरिया ऑफ द सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना था, हमने निकाल दिया। मान लीजिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह √3/4 साइड स्क्वायर भी लगाते तो समझ जाइए कि √3/4 हो गया और ये साइड स्क्वायर हो गया 21 इंटू 21, वो फॉर्मूला लगाते तब भी आंसर ये आता। बट आप कंफ्यूज मत होइए, आप फॉर्मूला बार बार एरिया ऑफ द ट्रायंगल में यही लगाइए, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब सेंटर से एक जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, जिसका रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब देखिए इसे माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों का क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। अब देखिए इसको ध्यान से, ये आपका एक सर्किल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेडियस हमारे पास कितना है भाई 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 हो गया, 15 हो गया। थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, आपको बताया था जिसमें सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर लगा रहा है वो रेडियस है आपका, जिसमें डिग्री लगा रहा है ऊपर छोटा सा पॉइंट ऐसे 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है भाई कि r = 15 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री है। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पहला क्या दो ही पूछा है, माइनर और मेजर सेगमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पहले माइनर सेगमेंट, पहले हमको क्या निकालना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो लिख देता हूं ऊपर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि पाई की जगह हमको 3.14 लेना है और आगे कहीं पे √3 आएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने √3 की वैल्यू को सॉल्व नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें हिंट में नहीं दिया हुआ था। इसमें हिंट में दिया हुआ है कि √3 की जगह आप 1.73 भी रख सकते हैं। रख क्या सकते हैं, रखना ही है आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ये इसमें ट्राइंगल होता है भाई। ये जो पूरा सेक्टर होता है, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है, तभी हमारे पास क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट आएगा। तभी आएगा ना माइनर सेगमेंट, ठीक है। बेसिक की बात किए थे हम लोग, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लीजिए यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बड़े ही आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फॉर्मूला बताया कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब चूंकि थीटा 60 है, तो थीटा 60 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर √3/4 साइड स्क्वायर भी रख सकते हैं, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन हमें रखना नहीं है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई की जगह पहले r स्क्वायर इसका कॉमन ले लेते हैं, दोनों में देखिए r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो r स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा भाई, इसमें बचा पाई थीटा अपॉन 360। कॉमन लेने का मतलब आपको बताया कि उससे वो डिवाइड हो जाता है, 1/2 साइन थीटा, ये हो गया। r की जगह हमारे पास कितना है, 15, तो 15 × 15 लिख दिया ब्रैकेट। पाई हमारे पास कितना आएगा, 3.14 आएगा। थीटा हमारे पास कितना गिवन है, 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में भी काम आया था, रख लीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। कितनी थी, √3/2। अब वही वैल्यू मैं पुट कर दूं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में भी 4th में बात किए थे, इसको 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे अगर, तो 2 3 जा 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा 1.57, ठीक है। बताया था ना कि इसको रट लीजिएगा, कि इसको कटेगा तो 157 या 1.57 आता है। 15 × 15 हमने चलने दिया, चाहे 225 कर लीजिए, 2 to 5 ब्रैकेट 1.57 अपॉन 3 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू कितनी है, इंटू √3/2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 × 15 चलने दीजिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1.57 अपॉन 3 माइनस √3/4 हो गया। 2 2 जा कितना हो गया भैया, 4 हो गया। अब √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.73। क्वेश्चन में बोल रहा है रूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.73। अब देखिए इसको आगे मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, यही ले रहा हूं। 15 × 15 ब्रैकेट 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.73 अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब या तो 3 में 1.57 का डिवाइड कर दीजिए, 4 में 1.73 का डिवाइड कर, जो आए दोनों को माइनस कर दिए, फिर जो आए उसको 15 × 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो ये तरीका इसको करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 12 आएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो 15 × 15 कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है इसकी, 12 एलसीएम आ गया, 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई 1.57 ये आया इसका, माइनस 4 का डिवाइड 12 में क्या 3 टाइम्स गया, तो 3 मल्टीप्लाई 1.73 ये इसका आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। मान लीजिए 15 × 15 काफी देर से चल रहा है, 2 to 5 कर दिया, ठीक है। ये आपको पता है ना, 15 × 15 का मैंने पहले ही बताया था। 5 5 जा 25 कर दीजिए। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 2 जा 2 2 to 5 आ गया, ठीक है। पहले भी कई बार आपको बताया है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 to 5 ब्रैकेट लगा दिया। 1.57 × 4 है, यहाँ कर दे रहा हूँ 1.57 × 4, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो 2 डिजिट पार्ट पॉइंट है, तो हमारे पास आ गया 6.28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1.73, तो 3 1.73 मल्टीप्लाई कितना है 3 है, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5.19। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, 1 2 1 2, 5.19 अपॉन 12। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए 6.28
6.28 माइनस कर देंगे 5.19। अब देखिएगा ध्यान से, 88 में से जाएगा, 18 में से 9 गया तो कितना बचा? 9। यहाँ क्या बचा था? 1, 1 में से 1 गया, क्या बच गया? 0। 5 में से 5 गया, सॉरी ये खत्म हो गया, 6 में से 5 गया, कितना बच गया? 1। तो 225 इंटू 1.09 अपॉन 12 आपके पास इसका आंसर आया। किसका? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी मेजर बचा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप क्या करिए कि इसको 2 डिजिट है ना, 1 2, तो 1 2 2 जीरो लगा करके पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। अभी 225 मल्टीप्लाई 109 करना है, फिर जो आएगा उसमें 12 का डिवाइड करना है, ठीक है। 225109 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 40, 9 2 जा 18, 18 और 4 22 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 और 2 हो गया 20, 0 है। फिर 3 बार 0 लगा दीजिए, 1 2 3 खत्म। फिर क्रॉस 1 5 1 2 1 2, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 2 4 5 2 5 आया। कितना है भाई? 2 4 5 2 5, ठीक, अपॉन 12 इंटू 100, 12 इंटू कितना रहेगा? 100 रहेगा। अब देखिए, चाहे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 245.25 अपॉन फिर सीधा 12 का डिवाइड कर दीजिए, या 100 को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए और क्या करिए, सीधा इसमें 12 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसमें 12 का डिवाइड करने जा रहा हूँ। रफ वर्क अभी इरेज कर दूंगा, आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए 12 2 जा 24, 0 5 आया। नेक्स्ट डिजिट उतारनी है तो है नहीं, तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0। ये नेक्स्ट डिजिट आ गई। 12 4 जा 48, ठीक है। 12 में से 8 गया, आपके पास क्या बचा? 4। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 5, ठीक है। तो 12 3 जा 36, 5 में 6 जाए, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, 3 3 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा। 15 6 जा 90, 15 6 जा क्या 12 का दे रहा है ना, तो 15 में 6 गया, 9 बचा, 9 0 कितने बार जाएगा? 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96, तो 12 7 जा 84, 84 बार गया, तो अब नीचे कितना बच जाएगा? 6 0, 12 5 जा 60, मतलब कि हमारे पास आया 2043.75 अपॉन क्या आया? 100, ठीक है। यहाँ लिखने की जगह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, ये साथ में चलता रहेगा। 2043.75 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ आ गया ये। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, अब आगे क्या होता है, ठीक है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, बस आसानी से करिएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ तक कर दिया हमने, ये आ गया है। अब देखिए, नीचे 2 0 लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, आगे 2 खिसका देंगे, यानी 1 2 पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे। यानी अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया भैया? ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। ये सारा आपका रफ वर्क था, ये सब आपका क्या है भाई? सब रफ है ये, ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे हुई है, कहाँ हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है देखते हैं, इतने में आ जाएगा, आ जाएगा, वैसे कोशिश करूंगा मैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया बच गया है, ये पूरा क्या है भैया? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। ये नहीं, ये पूरा यहाँ तक का, ये पूरा एरिया, मतलब ये तो माइनर सेगमेंट है इतना, और ये जितना बच गया पूरा, ये क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्किल, क्या करना पड़ेगा भैया? एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। एरिया ऑफ इतने को माइनस करेंगे, इस पूरे में से इतने को माइनस करेंगे, तभी तो ये मेजर सेगमेंट आएगा। एरिया ऑफ सर्किल हो गया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब देखिए, एरिया ऑफ सर्किल क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्किल है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? हमने निकाल रखा है कि 20.4375 हो गया। पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, हमको रख दिया, इंटू आर की जगह क्या रखेंगे? 15 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर,
ठीक है, स्क्वायर माइनस 20.4375। अब 3.14 इंटू 15 कितना है, 225 है, 225 माइनस 20.437, 20 पॉइंट उल्टा लिख दिया ना, 20.4375 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 225, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 7 8 15 कैरी 1, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16 कैरी 1, 1 1 2, 2 6 8, 8 2 10 कैरी 1, 6 और 1 हो गया 7। अब देखिए 1 2 2 डिजिट है, 2 डिजिट बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ हमारे पास आ गया 706.50 माइनस कितना हो गया है 20.4375। अब देखिए इसको माइनस करना है, तब इसको माइनस कैसे करते हैं, यहाँ ऊपर माइनस कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा माइनस कैसे हो रहा है ये। देखिए वैसे आता होगा, आप लोग 10th में हैं, बट फिर भी कई बच्चों को डाउट रहता है, हमारी कोचिंग बच्चे आते हैं, हमें पता है। 706.50, देखो ये ऊपर लेना है क्योंकि बड़ी है 706 और ये सिर्फ 20 है, फिर 20 पॉइंट, देखिए पॉइंट के पहले इधर पॉइंट वाले, पॉइंट के बाद वाले उधर पॉइंट के बाद वाले। ठीक है, 20.4375, देखिए जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 0 0 लिख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब इसको क्या करना है हमको माइनस, देखिए 10 में से 5 0 में जाएगा नहीं तो यहाँ से उधार लेगा ना, ये बोरो लेता है जो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 4 गया, क्या बचा 0। अब यहाँ पर क्या बचा 6, 10 में से 2 गया 8 और ये क्या बचा 6, तो 686.0625 यानी इसका आंसर जो आया हमारे पास वो आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन के साथ हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों हमने निकाल लिया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा और बाकी रहना नहीं चाहिए डाउट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। सबटेंड्स यानी घटाया गया एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी थीटा हमारे पास कितना है 120 डिग्री है एट द सेंटर से। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, मतलब कि हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या कहते हैं 120 डिग्री है और रेडियस आपके पास 12 और 12 है। ठीक है, तो आपको सेगमेंट निकालना है, मतलब कि ये माइनर सेगमेंट हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे निकलेगा। हमने लिख दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा भैया, हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब लेकिन साइन 120 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं हमारी टेबल, तो क्या कहते हैं 90 पे खत्म हो जाती है, 0 से लेकर 90 तक। तो साइन 120 की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके में जो आपको समझ में आए वो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये ज्यादा इजी पड़ेगा जो पहले बता रहा हूँ। बाद वाले में सीधा फॉर्मूला लगाना काम हो जाएगा। हम एक इसमें चीज है जो आपके पास नहीं है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना, सॉरी साइन 180 माइनस 60, यानी 180 में से क्या माइनस करें कि 120 आ जाए, तो 60 माइनस करें, हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, साइन
60, यानी साइन 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है। और 180 माइनस 180 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 120 आ जाए, तो 180 में से हम क्या करेंगे 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास साइन 60 आ जाएगा। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, √3/2 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए इसने बोला है क्या क्वेश्चन में कहीं पे कि 3.14 लेना है कि क्या लेना है, कुछ कह रहा है ऐसा? हाँ, पाई की जगह हमें 3.14 लेना है क्वेश्चन में जो गिवन है। पाई की जगह हमें 3.14 लेना है और √3 की जगह हमें 1.73 है कि केवल 1.7, हाँ 1.73 लेना है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाया हमने, तो आर स्क्वायर इसमें कॉमन आ ही रहा है, आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए बाहर। अंदर बचा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक, आर की जगह हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर है, 12 स्क्वायर कर दिया। पाई की जगह हमारे पास 3.14 है, थीटा की जगह हमारे पास 120 है अपॉन 360 है, माइनस 1/2। अब देखिए साइन थीटा कितना है हमारे पास, 60 है, ये ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा हमारे पास 60 है, साइन 60 जो हमने निकाला ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा से। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना, साइन 60, जबकि थीटा हमारे पास कितना है, 120 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ भी आप 60 रख दोगे, यहाँ आपको 120 रखना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, ये 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। मान लीजिए 3.14 अपॉन 3 हो गया, माइनस 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। अब क्या होगा, 144 3.14 अपॉन 3 माइनस √3/2, 2 जा कितना हो गया भैया, 4 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहीं पे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए 144 ब्रैकेट 3 4 जा 12 एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 3 4 का 12। ठीक है, तो 3 का डिवाइड 12 में देंगे तो 4 टाइम्स आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस, फिर क्या करेंगे, 4 का डिवाइड 12 में देंगे 3 टाइम्स आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई √3, 3 मल्टीप्लाई √3। अब देखिए 144 ब्रैकेट 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 हो गया 5 और 4 3 जा 12, 1 2, तो 12.56 आ गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है हमारे पास, माइनस 3√3, तो 3√3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 1.73 जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमको उसकी जगह ये लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, 1.73 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 5.19, यानी 144, ये आ गया कितना 12.56 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5.19 अपॉन 12। अब क्या करेंगे, 12.56 में से 5.19 माइनस कर देंगे, यही तो माइनस करेंगे ना, 12.56 में से 5.19 को माइनस करेंगे, 16 में से 9 जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 12 में से 5 जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 144 इंटू 7.37 अपॉन 12, 12 की टेबल से 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 12 12 जा 144 होता है। अब क्या बचा आपके पास, 12 मल्टीप्लाई 7.37। ठीक है, अब 12 की अगर टेबल आती तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो अलग अलग कर लीजिएगा, 12 7 जा 84 कैरी 8, 12 3 जा 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 कैरी 4, 12 7 जा 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एक मेथड। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसका मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। इसमें बस जो कॉन्सेप्ट है वो बस यही है, ये इतना हमको पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ठीक है, अब इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं कि सेकंड मेथड कैसे होगा। ठीक है, इसका ये सेकंड मेथड है, एक मेथड आपको बता दिया, सेकंड मेथड के अंदर आपको क्या याद करना देख लीजिए। देखिए इसमें सीधा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर थीटा आपके पास 120 है, थीटा आपके पास कितना है 120 है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। देखिए बाई टू करने से क्या हो जाएगा, 120/2 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 की हमारे पास वैल्यू आराम से, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, बाकी एज इट इज सेम चलेगा। हमें इसमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमने लिख दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, बहुत आसान है, पहले वाला तरीका ज्यादा इजी था मेरे हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग चाहे जो भी रहे। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, इसका मैं बता दे रहा हूं। इसमें क्या होगा भैया, एरिया ऑफ सेक्टर, सेम वही चीज जो पहले की है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख देंगे हम लोग, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे पहले की तरह, ऊपर बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाहर है तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की जगह कितनी वैल्यू हमारे पास 12 है, आर 12 का स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 लेना है अपॉन 360 है ही है, इंटू थीटा आपके पास कितना है 120 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब साइन 120/2 और कॉस 120/2। ठीक है, तो अब ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36 हो गया, तो 3.14/3 माइनस साइन 122/2 कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, 144 ब्रैकेट 3.14/3 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2 कर दिया, इंटू कॉस 60 कुछ नहीं है तो क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 कर दिया। ठीक है, तो 144 ब्रैकेट 3.14/3 माइनस √3/4 हो गया। फिर वही एलसीएम ले लेंगे, 4 4 जा 12, इस बार क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं पहले, 3.14/3 माइनस 1.73/4। ठीक है, ये जो √3 की वैल्यू 1.73। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, 144 ब्रैकेट 12 एलसीएम आ गया, 3 4 जा 12, तो 4 × 3.14 हो गया। ये पता है ना, नीचे वाले का नीचे वाले से डिवाइड होता है, फिर जो आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम में सीखा होगा। 4 का डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो 3 × 1.73, ये हो गया। अब आ गया 144 ब्रैकेट 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 हो गया 5, 4 3 जा हो गया 12, 2 डिजिट बाद पॉइंट है 12.56 आ गया। सेम वही आ रहा है जैसे पहले आया है कैलकुलेशन में ना, 1.73 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 125.19 इसका ये आ गया, अपॉन 12 चल ही रहा था, चलने दीजिए। 144 इंटू 12.56 में से 5.19 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जैसे पहले। 16 में से 9 गया 7 आ गया, 4 में से 1 गया आपके पास 3 आ गया पॉइंट, फिर क्या कहते हैं 12 में से 5 गया 7 आ गया, तो 7.37 अपॉन 12, 12 से फिर 144 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, 12 मल्टीप्लाई 7.37 आ गया, और 12 को 7.37 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, पिछली बार एक साथ मल्टीप्लाई किया था, इस बार अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 12 का ना, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 7 जा 14, 1 7 1 3 1 7, 4 आ गया, 7 7 14 कैरी 1, 4 1 5 और 3 8, 7 और 1 8, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट बाद पॉइंट, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर बस हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि अगर थीटा हमारे पास 120 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें आर जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाते थे वो हम लोग आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 दोनों में लगा देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।